एक बार ललनपुर से ट्रेन बड़े रफ्तार में ढोलकपुर जा रही होती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रेन को एक गुफा अंडर बाईपास के अंदर से होकर गुजरना होता था, जो कि एक घने जंगल के रास्ते पड़ती थी। वो खतरे भरी भूतिया जगह थी। वहाँ अकस्मात मौत के कई हादसे किस्से बन के रह चुके थे। ट्रेन अभी उस गुफा के पास पहुँची थी कि तभी अचानक से ट्रेन के ड्राइवर को एहसास हुआ कि कोई चलती ट्रेन के सामने कोई भूत आया था, पर जाते हुए नहीं दिखा। ड्राइवर चक्कर में पड़ जाता है। इमरजेंसी में ट्रेन रुकवाई जाती है। ड्राइवर ट्रेन से उतरकर खुद देखने जाता है कि आखिर क्या माजरा था। मैंने देखा तो कि कुछ काला साया ट्रेन के सामने आया, पर यहाँ तो किसी जानवर पशु की लाश नहीं है। कोई ट्रेन की रफ्तार के चलते मरता भी तो लाश तो होनी चाहिए थी। सोच में डूबा हुआ ड्राइवर पहले ही काफी डर गया था, पर किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था। मुझे इस गुफा बाईपास के अंदर जाके देखना चाहिए एक बारी। भयभीत ड्राइवर अपनी सांस थामकर जैसे ही बाईपास के अंदर घुस के देखता है, बाहर ट्रेन में बैठे हेल्पर को एक तेज चीख सुनाई देती है। चीख सुनकर वो भागता भागता जाता है। वहाँ का नजारा देख के तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो ड्राइवर भाई की लाश है। मतलब वो चीख की ही थी। अरे भागो रे भागो, यहाँ तो कोई शैतानी शक्ति लगती है। हेल्पर वहाँ से पैदल ही भागने लगता है और इमरजेंसी में कॉल करके मदद मांगता है। 12 घंटे तक ट्रेन और उसके पैसेंजर वहीं फंसे रहते हैं। पुलिस आती है और बाकी टीम मेंबर्स भी, पर किसी को समझ नहीं आता कि मसला क्या है। ट्रेन को दूसरा ड्राइवर वहाँ से लेके जाता है और दूसरे राज्य में लोगों को पहुँचाता है। ये खबर सब जगह फैल जाती है। रामनाथ, अब से ये ड्यूटी तुम्हारी है। रामनाथ को एक पल के लिए उसकी सोच में भूत का चेहरा उसे ही मारता हुआ नजर आता है और वो चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहता अभी। भूत भूत भूत। क्या हुआ रामनाथ, क्यों चिल्ला रहे हो? जो मैंने कहा समझ आया? नहीं नहीं सर, माफ करना, मैं उस भूतिया रास्ते की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी बीवी जवानी में ही विधवा हो जाएगी। जिससे भी उस रास्ते पर ट्रेन ड्राइवर ड्यूटी के लिए बोलते, सब ड्राइवर डर के मारे मना कर देते। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ एक नए ड्राइवर कुंकुनाथ की पोस्टिंग होती है और उसे वो ड्यूटी दी जाती है। अरे कुंकुनाथ, तुम यहाँ नए हो इसलिए तुम्हें बता रहे हैं, जरा संभल के जाना, वो जगह भूतिया है। ये सुन के तो उसकी हालत ही टाइट हो जाती है, पर उसकी वही हालत थी कि मरता क्या न करता। फिर ट्रेन स्टेशन से छूटती है। हे भगवान, बचा लेना मुझे। वैसे भी वह जगह भूतिया लगती है, आए दिन वहाँ कोई न कोई ड्राइवर मरता है। आज मेरा नंबर न आ जाए। भगवान का नाम लेता हुआ कुंकुनाथ ट्रेन चला ही रहा होता है कि उसी गुफा के पास पहुँच के ट्रेन खुद ही रुक जाती है। अरे भाग्यवान, आज ही मेरा राम नाम सत्य करवाओगे क्या? इस ट्रेन को क्या हो गया? नास मिट्टी, मेरी जान लेके ही मानेगी आज। अरे रामू, तुम काय के हेल्पर हो जब मदद ही नहीं कर रहे हो? भैया, आप ही जाके देख लो एक बारी कि ट्रेन काहे रुकी है। चल चल, ठीक है, मुझे देखने दे। कुंकुनाथ उतर के ट्रेन के आसपास देखता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, स्टॉप भी नहीं है कोई। अचानक से क्यों रुक गई है? फिर वो उस बाईपास में घुस के देखता है। वहाँ उसे कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। कौन कौन है वहाँ? वहाँ अंधेरे में कौन है? कुंकुनाथ फिर आगे बढ़ के देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वहाँ एक भयानक भूत होता है जो कुंकुनाथ को देख के उसकी तरफ बढ़ता आता है। आखिर तू आ ही गया। भूत भूत, कोई बचाओ बचाओ! पर कुंकुनाथ की चीख पुकार कोई नहीं सुन पाता। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे मत मारो। मुझे ईटीओ ने जबरदस्ती ये ड्यूटी दे दी है, मुझे छोड़ दो।
ट्रेन ड्राइवर सब मारे जाएंगे। तुझे भी मरना पड़ेगा। भूत खौफनाक हंसी हंसते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है और हमला करता है। इधर काफी देर बीत जाने पे अरे कुंकुनाथ सर क्यों नहीं आए अभी तक? बड़ी देर हो गई। फिर वो बाईपास देखने जाता है। सर, ड्राइवर सर, आप कहाँ हो? ट्रेन लेट हो रही है। कहाँ हो आप? ढूंढते ढूंढते वो गुफा में घुस जाता है। ड्राइवर कुंकुनाथ की लाश देख के हक्का बक्का रह जाता है। भूत ने इन्हें भी मार दिया। भूत, भूत, भूत! चिल्लाता हुआ रामू ट्रेन में वापस आता है और कंट्रोल रूम में फोन लगाता है। हेलो हेलो, कैप्टन रामू स्पीकिंग। यहाँ उसी भूतिया अंडरपास में कुंकुनाथ ड्राइवर की मौत हो गई है। मदद भेजो। ओवर एंड आउट। सारे पैसेंजर्स अफरा तफरी मचा देते हैं क्योंकि ये खबर उन तक भी पहुंच जाती है। पैसेंजर्स उतर उतर के भागने लगते हैं। बचाओ, बचाओ हमें भूत से, बचाओ हमें भूत से, बचाओ हमें भूत से, बचाओ हमें भूत से। भूत, भूत। भूत भूत की आवाज सुन के भूत पिशाच गुस्से में आ जाता है और गुफा से बाहर निकल आता है। कौन है यहाँ जो मेरे हाथों मरना चाहता है? जो मेरे हाथों अपनी मौत चाहते हो? पैसेंजर्स भूत को देख के डर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कोई यहाँ भागता है, कोई वहाँ भागता है। शोर मत मचाओ, मुझे मजबूर मत करो हमला करने के लिए। रामू ये सब देख रहा होता है। ये भूत ने अभी तक किसी को भी मारा क्यों नहीं? इससे एक बात तो साफ है कि ये भूत हमें किसी को भी नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और ये चाहता क्या है? इधर स्टेशन हेड मदद लेके गुफा बाईपास के पास पहुंचते हैं। स्टेशन हेड अनाउंस करते हैं, देखिए, आप सब शांति बनाए रखें, कृपया भागा दौड़ी ना करें। पर जैसे ही उसकी नजर भूत पे पड़ती है, उसके पैर कांपने लगते हैं और हड़बड़ाती आवाज में बोलता है, अरे भूत, भूत कहाँ से आ गया? भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो सब, भागो। ये सब देख के भूत आग बबूला हो जाता है और सबको उठा उठा के फेंकने लगता है। रामू तभी माइक उठा लेता है और अनाउंस करता है, कृपया शांति रखें, ये भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भूत जी, आप भी रुक जाइए। रामू की आवाज सुन के सब शांत हो जाते हैं। फिर वे भूत से बात करने की कोशिश करते हैं। तू समझदार लगता है सब में, इन सब ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पर आप चाहते क्या हो? मैंने देखा कि आप सिर्फ ड्राइवर्स को ही मारते हो, ऐसा क्यों? मैं किसी भी ट्रेन ड्राइवर को नहीं छोड़ूंगा, सब के सब मारे जाएंगे। पर क्यों? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरी मौत भी एक ट्रेन की वजह से हुई थी। मेरा पूरा परिवार ट्रेन की तेज रफ्तार में खत्म हो गया। अगर उस दिन ट्रेन ड्राइवर ट्रेन समय पे रोक देता तो आज मैं अपने परिवार के साथ जिंदा होता। पर अब कोई ड्राइवर नहीं बचेगा। अब आप ये तो समझिए कि तेज रफ्तार ट्रेन को रोकने में समय लगता है, वो अचानक नहीं रुक सकती। अगर ऐसा करेंगे तो इसमें बैठी हुई हजारों सवारियां खतरे में आ जाएंगी। भूत रामू की बात समझता है और शांत हो जाता है। अब आप ट्रेन ड्राइवर्स को मारना बंद कर दीजिए, उस हादसे में इनका कोई कसूर नहीं था। पर एक शर्त पर, जब भी ट्रेन इस रास्ते से जाएगी मेरे परिवार के सम्मान में यहाँ जरूर रोकनी पड़ेगी। हम वादा करते हैं कि आपके और आपके परिवार का सम्मान जरूर करा जाएगा और अब से इस जगह को आपके नाम का ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा।